तो दोस्तों साल का सबसे बड़ा सेल Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल लाइव हो चुका है एंड भाई इस बार के प्राइसेस एंड ऑफर्स क्या ही क्रेजी आए हैं Amazon की ओर से, चाहे बात हो फोन्स की, लैपटॉप की या होम अप्लायंसेस की। बट इस वीडियो के लिए मैं आपको बताऊंगा टॉप 4 अपर मिड रेंज टू फ्लैगशिप फोन के बारे में, जिसकी प्राइसिंग इस सेल में अभी तक की सबसे लोएस्ट पे है एंड ट्रस्ट मी, इन्हें बाय करके आप रिग्रेट नहीं करोगे। सो स्टार्ट करते हैं एप्पल के iPhone 15 से, जो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट वैल्यू एंड डील ऑफर कर रहा है बाकी किसी भी आईफोन के कंपैरिजन में। एंड ये 80,000 में लॉन्च हुआ iPhone 15 इस सेल में ऑलमोस्ट अपने हाफ प्राइस पे मिल रहा है एंड वो है 43,749 रुपीज। एंड ये iPhone 15 अभी के लिए वन ऑफ द बेस्ट आईफोन इसलिए क्योंकि प्रो आईफोन्स पे मिलने वाले डायनामिक आइलैंड जेस्चर क्या ही कमाल के लगते हैं। देन कैमरा वाइज भी प्रो आईफोन्स की तरह इसमें 48 MP का सेंसर मिलता है विद 2x टेलीफोटो सेंसर, जिसकी फोटोज क्या ही कमाल के आते हैं। ये 48 MP का सेंसर पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी यूज करता है, जिसे 2x जूम करने के बाद भी 12 MP की इमेज मिलती है विद सो मच डिटेल। एंड अगर तुम्हें लगता है कि iPhone 15 का कैमरा iPhone 13, 14 जैसा ही होगा, देन यू आर रॉन्ग, क्योंकि ये रहे कुछ इसके पोर्ट्रेट फोटो जिसे iPhone 13, 14 तो कभी कम्पीट नहीं कर सकता। बाकी परफॉर्मेंस के लिए आपको A16 बायोनिक चिप मिलता है जो कि काफी कैपेबल है फॉर द प्राइस एंड आपको 60 FPS की गेमिंग तो ये आराम से करा देगा। ये वही चिप है जो iPhone 14 Pro मॉडल में थी, तो आप समझ सकते हो इसकी परफॉर्मेंस कितनी फ्लैगशिप होगी। BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे हैवी गेम्स आप हाई सेटिंग्स पे आराम से खेल सकते हो, वो भी बिना किसी हीटिंग इशू के। अब रही बात इसकी बैटरी बैकअप की, तो वो एक दिन तो ये आराम से निकाल देता है, बट अगर थोड़ा बहुत ज्यादा गेमिंग कर ले तो शाम के 7 से 8 बजे तक थोड़ा सा चार्ज करना पड़ेगा। हाँ, चार्जिंग थोड़ी स्लो है, बॉक्स के अंदर चार्जर भी नहीं मिलता है। आई नो ये सारी चीजें आज के टाइम में जरूरी है, बट अगर आपको एप्पल इकोसिस्टम में जुड़ना है तो थोड़ा सा कंप्रोमाइजेस तो करना पड़ेगा यार। सो इन शॉर्ट, इफ यू आर लुकिंग फॉर एन आईफोन जो कम प्राइस में सबसे ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करे, तो मेरे हिसाब से iPhone 15 तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस रहेगा। और अगर आप एक पुराना आईफोन यूज करते हो लाइक iPhone 11, 12 या 13, तो आपके लिए बेस्ट टाइम होने वाला है अपग्रेड करने का। नंबर 2 है एंड्रॉइड का किंग Samsung S24 Ultra, जो कि लॉन्च हुआ था 1,30,000 रुपए में, बट Amazon के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में मिल रहा है, दैट इज 71,999। क्योंकि इसके हार्डवेयर तो पावरफुल है ही, साथ में इसके सॉफ्टवेयर UI मतलब गैलेक्सी UI लिटरली नेक्स्ट लेवल है। जैसे कॉल्स पे लाइव वॉइस ट्रांसलेट करना हो, या फिर फोटोज से ऑब्जेक्ट रिमूव करना हो, या फिर तुम नॉर्मल वीडियोस को स्लो मोशन बनाना चाहते हो, या फिर तुम सर्कल टू सर्च करना चाहते हो, इसका जनरेटिव एडिट इतना पावरफुल है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का आप साइज बड़ा छोटा कर सकते हो या फिर उसे मूव कर सकते हो। नोट असिस्ट आपके हैंड रिटेन नोट्स को ऑटोमेटिक फॉर्मेट करके एक समरी बना देता है एंड ये फीचर आपके प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर देता है। और इसका 200+50+50+10 MP का कैमरा सिस्टम अभी भी वन ऑफ द बेस्ट कैमरा सिस्टम है, चाहे बात हो फोटोज की, नाइट मोड की या फिर वीडियो क्वालिटी की, सब में बेस्ट परफॉर्म करता है। इनफैक्ट 100x जूम क्वालिटी होने की वजह से अगर तुम कॉन्सर्ट्स वगैरह में जाते हो तो तुम इससे तगड़े तगड़े फोटोज निकाल सकते हो। अब रही बात डिस्प्ले की, तो ये बिल्कुल फ्लैट है विद गोरिल्ला ग्लास आर्मर प्रोटेक्शन, और ये इतनी एंटी रिफ्लेक्टिव है कि डायरेक्ट सनलाइट में भी सब कुछ साफ दिख जाता है। फ्लैट डिस्प्ले होने की वजह से S Pen को यूज करना अब और भी ज्यादा आसान हो गया, एक्सीडेंटली टचेस भी नहीं आते। एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग का मतलब पार्क में भी आप बैठ के आराम से मूवी तक देख सकते हो, कोई रिफ्लेक्शन या फिर कोई भी ब्राइटनेस का इशू नहीं आएगा। ऊपर से स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 फॉर गैलेक्सी की पावर और प्रोडक्टिविटी के लिए S Pen का सपोर्ट। सीरियसली बताऊं तो इस प्राइस में एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है। एंड अगर आपको एक नो कॉम्प्रोमाइज अल्टीमेट एंड्रॉइड फोन चाहिए तो मेरे हिसाब से S24 Ultra ले लो, वो भी सिर्फ 71,999 में। अब आते हैं लिस्ट के तीसरे फोन पे, और ये फोन परफॉर्मेंस जंकीज और गेमर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट है, और मैं बात कर रहा हूँ iQOO Neo 10R की। Amazon के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में आपको मिल रहा है ओनली 23,999 में। और भाई इस फोन का एक ही मकसद है, आपको रॉ परफॉर्मेंस देना, और इसमें लगे स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 इस प्राइस में तो भाई सुनने को भी नहीं मिलता। और इसमें LPDDR5X रैम और UFS 4.0 स्टोरेज मिलता है, मतलब ऐप ओपनिंग स्पीड या फाइल ट्रांसफर बिल्कुल रॉकेट की तरह होता है। और इतना ही नहीं भाई, BGMI और COD 120 FPS पे मक्खन की तरह चलता है। और गेमिंग के टाइम फोन ज्यादा गर्म ना हो, इसके लिए इसके अंदर आपको वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम भी मिलता है। और सिर्फ प्रोसेसर ही नहीं, इसमें डेडिकेटेड गेमिंग फीचर्स हैं, जैसे 4D गेम वाइब्रेशन और मोशन कंट्रोल सपोर्ट भी मिलता है, जो आपके टोटली गेमिंग एक्सपीरियंस को एकदम नेक्स्ट लेवल ले जाता है। अब डिस्प्ले की बात करो तो इसके अंदर आपको 6.78 इंच की 144 हर्ट्ज वाली एमोलेड स्क्रीन मिलती है, जो कि डायरेक्ट सनलाइट में भी इनफ ब्राइट रहता है, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलता है 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस। इसके अलावा iQOO की खासियत मुझे लगती है फास्ट चार्जिंग, और ये फोन 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, जो कि आपके फोन को सिर्फ 25 मिनट्स के अंदर 50% से भी ज्यादा चार्ज कर देता है। एंड बैटरी 6400 mAh की मिलती है, जो कि नॉर्मल यूज केस अगर तुम करते हो तो 1 से 2 दिन तो कंप्लीट चल जाएगा। हाँ, इसका कैमरा S24 Ultra जैसे एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस तो नहीं देगा, बट अंडर 25,000 में बेस्ट परफॉर्म करता है। सो अगर आप
आपका बजट 30,000 है और आपको सिर्फ और सिर्फ गेमिंग करनी है और परफॉर्मेंस वगैरह चाहिए तो iQOO Neo 10R तुम्हारे लिए बेस्ट डील रहने वाला है। लिस्ट में अगला फोन है OnePlus का ऑलराउंडर फोन द OnePlus 13R। OnePlus R सीरीज हमेशा से एक फ्लैगशिप फीचर्स को एक अफोर्डेबल प्राइस पे लाने के लिए जानी जाती है एंड ये फोन उसका परफेक्ट एग्जांपल है क्योंकि लॉन्च तो हुआ था 45,000 में बट एज ऑफ नाउ सेल में ये 35,999 में मिलने वाला है। ये फोन सिर्फ उनके लिए जिनको कंप्लीट बैलेंस पैकेज चाहिए जो हर चीज में अच्छा हो, चाहे बात हो कैमरास की, गेमिंग की या फिर कंटेंट वॉचिंग के लिए डिस्प्ले की। दिस हैज ऑलमोस्ट एवरीथिंग स्टार्टिंग विद द सॉफ्टवेयर। भाई जो क्लीन, स्मूथ और ब्लोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस जो ऑक्सीजन ओएस देता है उसका कोई मुकाबला ही नहीं है क्योंकि इसमें कोई फालतू एड्स नहीं, कोई फालतू एप्स नहीं, बस पूरा परफॉर्मेंस मिलता है। एंड डिस्प्ले वाइज इसमें 1.5 के एमोलेड 120 हर्ट्ज पैनल मिलता है विद 500 निट्स पीक एंड 1600 एचडीआर ब्राइटनेस। परफॉर्मेंस के लिए इसमें भी आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 मिलता है जो कि गेमिंग और डेली यूजेज में मस्त काम करता है। बट हाँ, एक चीज का तुम ध्यान रखना, इसके बेस वेरिएंट मतलब 128GB में UFS 3.1 मिलता है और इसके 256GB वाले वेरिएंट में UFS 4.1 मिलता है जिसकी ऐप ओपनिंग स्पीड काफी बेटर है। बेसिकली UFS 4.0 UFS 3.1 से डबल स्पीड पे काम करता है। तो अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो मेरे हिसाब से तो ये आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहेगा। और OnePlus का चार्जिंग और बैटरी कॉम्बिनेशन हमेशा से अच्छा रहता है क्योंकि इसके अंदर आपको मिलता है 6000 mAh की बैटरी जो कि नॉर्मल यूज करने पे तो आराम से 2 दिन चल जाती है और नहीं भी चली तो कोई बात नहीं क्योंकि 100 वॉट की सुपर वूक चार्जिंग मिलती है जो कि 25 मिनट के अंदर आपके फोन को फुल चार्ज कर देता है। बाकी इसका कैमरा सोनी के प्राइमरी सेंसर के साथ आता है, मतलब फोटोज भी काफी अच्छी निकाल के देगा और वीडियो वाइज भी ये 4K 60 FPS को सपोर्ट करता है, मतलब वीडियोस भी काफी स्टेबल आएगी। तो अगर आपको ऑलराउंडर फोन चाहिए जो प्रीमियम फील दे, फास्ट हो, क्लीन सॉफ्टवेयर हो और थोड़ा सा फोटोज भी अच्छे निकाल के दे तो आपके लिए OnePlus 13R परफेक्ट रहेगा। बाकी इन सभी फोन के बेस्ट बाइंग लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और तुम कमेंट करके जरूर बताना कौन सा फोन लेने की सोच रहे हो या फिर तुम ऑलरेडी यूज कर रहे हो। और ऐसी वीडियो के लिए टेक बाइट्स को सब्सक्राइब भी कर लेना।